नमस्कार। अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ लिया है, ट्रिक से उसको याद भी कर लिया है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। Before assuming office of the Sultan of Delhi, Balban was the Prime Minister of which Sultan? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? नसीरुद्दीन मोहम्मद रिलेटेड है स्लेव डायनेस्टी से, और इनका कोई अपना बच्चा नहीं था, सन नहीं था, इसलिए नसीरुद्दीन के बाद जो सुल्तान बने, कौन बने? बलबन बने। Which Sultan made a successful attempt to free himself from the control of ulema? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरप्ट करने के लिए उलेमास को अलाउ नहीं किया था। Which of the following cities was not founded by Firoz Tughlaq? फतेहपुर। The first ever Lady Sultan of India, Razia Sultan, ascended the throne in 1236 after Ruknuddin. Which of the following statement regarding Firoz Tughlaq is not correct? He exempted the Hindus from paying jizya. Slave dynasty was founded by Kutubuddin Aibak. Dash founded the new city of Agra? Sikandar Lodi. In which year? 1506 Common Era. Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the Battle of Panipat First War in 1526. Hindu society was based on caste system. India's foreign trade was carried on both by land. India foreign trade was carried on both by land and sea. Dash was the writer of Tarikh-e Firoz Shahi? Amir Khusro. मैच द फॉलोइंग। अलाउद्दीन ने कौन सा क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा। तैमूर कहाँ से रिलेटेड है? समरकंद से। मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम क्या था? जूना खां। कुबतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच वॉर हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच वॉर हुआ था, वॉर ऑफ तराइन। फर्स्ट वॉर और सेकेंड वॉर दोनों हुआ था, जिसमें फर्स्ट वॉर में कौन जीता था? फर्स्ट वॉर में पृथ्वीराज चौहान जीता था और सेकेंड वॉर में मोहम्मद गौरी जीता था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। नेम टू लिटरेरी जेम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कोर्ट। क्या नाम था? हसन आजमी, मुबारक शाह। When and between whom was the first battle of पानीपत fought? पानीपत का फर्स्ट वॉर किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। कब हुआ था? 1526 कॉमन एरा में। Mention 4 social evil prevalent in the Hindu society during the Sultanate period. 4 evils कौन थे जो सोसाइटी में उस टाइम हिंदू सोसाइटी में अवेलेबल थे? वो था सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम और बैन ऑन विडो रीमैरिज एंड बैन ऑन फीमेल एजुकेशन। Mention items which were exported from India: rice, spices, indigo, textiles, silk,
सैंडलवुड। नेम 2 Sultan who kept the ulemas away from the administration. Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq. Describe the administrative reform made by Iltutmish to strengthen his hold on दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे पकड़ बना मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या क्या किया? He organized a group of 40 Turkish novel known as चलीहा। उसने ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवल बनाया जिसको क्या नाम दिया? चलीहा। He divided his empire into इक्तास। वो पूरे अंपायर को छोटे छोटे इक्तास में बांट दिया फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। He introduced सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन को क्या बोला? टंका। एंड कॉपर कॉइन जीतल। He diplomatically saved दिल्ली from चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ का था? मंगोल। by not giving shelter to शाह ऑफ ख्वारिज्म। उसने बहुत चतुराई से अपने दिल्ली को बचाया था चंगेज खां से। कैसे बचाया? वो शाह ऑफ ख्वारिज्म को शेल्टर नहीं दिया और क्या कह के नहीं दिया कि यहाँ का वेदर आपके लिए सुइटेबल नहीं होगा। और इस तरह से जो चंगेज खां था, जो चेज कर रहा था शाह ऑफ ख्वारिज्म को, उसको अगर शेल्टर दे देता इल्तुतमिश तो हो सकता था चंगेज खां उस पर हमला करता है, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से मना कर दिया शाह ऑफ ख्वारिज्म को और अपने आप को और दिल्ली को दोनों को बचा लिया। बलबन was a strong and capable ruler. Support the statement by giving suitable argument. बलबन कैसे स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर था, इसके सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट दीजिए। Balban was a strong and capable ruler. These are the suitable arguments in support of the statement. Ghiyasuddin Balban was the prime minister of Nasiruddin like an actual ruler. And he worked like an actual ruler and after the death of Nasiruddin Muhammad, Balban became the Sultan. गियासुद्दीन मोहम्मद जो था वो नसीरुद्दीन के कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर के तरह अपॉइंट किया गया था, लेकिन चूंकि नसीरुद्दीन वीक शासक था इसलिए उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका ही डिसीजन चलता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? एक्चुअल रूलर। तो गियासुद्दीन बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन काम कैसा करता था? एक्चुअल रूलर की तरह। और जब नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई उसके बाद उसका सन नहीं था, तो सबसे कैपेबल इंसान जो सबको दिखा वो दिखा गियासुद्दीन बलबन और वही आगे जाके सुल्तान बन गया। He suppressed all opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism to the Sultanate. उसने जितने भी अपोनेंट थे, अपोजिशन थे, जो भी विद्रोह कर सकते थे उसको सप्रेस किया और एक माहौल बनाया कि सब लोग उसकी बात माने और देशभक्त बने। बलबन ended the power of 40 Turkish nobles to consolidate his position. उसने अपने पोजीशन की गरिमा को भी बढ़ाया। कैसे? अपने जो 40 टर्किश नॉवेल जो चलीहा बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा उसको खत्म कर दिया था। किसने खत्म किया था इसको खत्म किया था बलबन ने। He was a sultan who believed in complete justice. वो न्याय प्रिय शासक था, चाहे वो कोई नोबल हो या कोई आम आदमी हो, सबको जस्टिस वो देता था।
वो कभी बायस नहीं होता था। ही इनहेंस द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान बाय मेकिंग हिज दरबार वेरी डिसिप्लिन। उसने अपने दरबार को बहुत डिसिप्लिन बना दिया और इससे उस सुल्तान का जो पावर होता है, वो पावर और गरिमा वो बढ़ गया। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था वो बताएं। ही फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ही इंट्रोड्यूस ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। उसने मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया था हाउस होल्ड चीज़ों का। ही इंट्रोड्यूस ग्रेन स्टोरेज एंड राशनिंग सिस्टम। उसने जो अनाज उपजेगा उसको कैसे स्टोर करना है और उसका वितरण कैसा होगा उसका सिस्टम डेवलप किया था। मार्केट कंट्रोलर वेयर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स। व्यापारियों के ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन के लिए कौन अपॉइंट किया गया? मार्केट कंट्रोलर। और उसका काम क्या था? ये देखना कि कोई भी व्यापारी अपने कस्टमर के साथ कोई धोखा ना करे, वजन में कमी ना करे, या जो भी जितना प्राइस पे किया है कस्टमर ने उसके अकॉर्डिंग उसको सर्विस या गुड्स जो चाहिए वो मिले। उसके लिए उसको देखने के लिए क्या अपॉइंट किया गया? मार्केट कंट्रोलर। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। जितना लैंड है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स को लैंड रेवेन्यू लिया जाने लगा। द स्टेट शेयर वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। स्टेट शेयर कितना फिक्स किया? 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। State the reform made by Firoz Tughlaq to redress the grievances of the people. लोगों की जो परेशानी थी उसको एड्रेस करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया? He constructed many canals and tanks. उसने बहुत सारे कनाल बनाए और टैंक बनाए। The old tanks were repaired. उसके बाद जो पुराने टैंक्स थे उसको भी रिपेयर कराया। लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस्ड एंड मार्केट्स वेयर ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस। लैंड रेवेन्यू को कम किया गया और जो भी उपज ज़्यादा हुआ, मतलब किसानों के यूज से ज़्यादा जो उपज हुआ उसको सेल किया जा सके, इसके लिए मार्केट को ओपन किया। न्यू कॉइन ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन वेयर इंट्रोड्यूस। छोटे अमाउंट का कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। ही ओपन स्कूल्स एंड गेव ग्रांट्स टू द स्कॉलर टू प्रमोट लिटरेरी एक्टिविटीज। उसने स्कूल बनाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। He laid 1200 fruit garden around Delhi and founded new cities. फिरोज शाह तुगलक ने बहुत 1200 फ्रूट गार्डन बनाए और कई न्यू सिटीज भी बसाए। डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक प्रोजेक्ट विच फेल्ड। मोहम्मद तुगलक का वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करें जो फेल हुआ। तो कौन कौन सा उसका प्रोजेक्ट था? ही ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया। एंड आफ्टर 5 years इट रिवर्सल। लेकिन 5 साल में जो परेशानी हुई, जो खर्च हुआ, बहुत सारे लोग जाने के दौरान ही मर गए। इससे उसने इस परेशानी को समझा और अपनी गलती को मानते हुए इसको रिवर्स किया। और रिवर्स करना ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि इतनी मुश्किल से दिल्ली से देवगिरी तक पहुंचे थे, अब फिर से वापस दिल्ली जाना था। इसके कारण क्या हुआ था? दिल्ली
दिल्ली से जो सुल्तान था देवगिरी चले गए, राजधानी वहां चली गई, तो मंगोल जो मोहम्मद तुगलक ने सोचा था कि मंगोल से बच जाएगा, वो और भी हमला होने लग गया, तो ये इसके कारण फेल हो गया। वो imposed land tax in the Doab area at 50% of the produce when peasants were suffered from a widespread famine. तुगलक ने जो इसमें खर्च हुआ बहुत ज्यादा, उसको रिवर्स करने के लिए कि इसको अपने जो भी ट्रेजर है उसको बढ़ाने के लिए उसने क्या सोचा कि लैंड टैक्स को बढ़ा देता हूं। लेकिन वो भी कहाँ पे, दोआब एरिया में, दोआब जहां उपज अच्छी होती है वहां बढ़ाना चाहा। लेकिन क्या हुआ कि उस समय सूखे का समय था, उस समय सूखे का समय था जिसके कारण बहुत ज्यादा खेती हुई नहीं। उस समय जब मोहम्मद तुगलक ने लैंड टैक्स बढ़ा दिया तो इससे पीजेंट बहुत दुखी हो गए, बहुत लोगों ने तो खेती बाड़ी छोड़ ही दी। तो ये भी उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया कि 50% लैंड रेवेन्यू करना किया उसने, ये भी उसका फेल हो गया। ही इशूड टोकन करेंसी ऑफ कॉपर बट इट फेल ड्यू टू फेक कॉइन्स। उसने टोकन करेंसी शुरू किया। जब ट्रेजर उनका खत्म होने लग गया तो उसने सोचा कि हम लोग अब टोकन करेंसी को लेके आते हैं, क्योंकि टोकन करेंसी जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा उसका वैल्यू होता है, फेस वैल्यू ज्यादा होता है मेटल के वैल्यू से। तो टोकन करेंसी को लाना चाहा, लेकिन वो भी फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फेक कॉइन्स बना लिए। जब इसका भी पता चला, मोहम्मद तुगलक को इसका भी पता चला कि बहुत सारे फेक कॉइन आ गए हैं, तो उसने फिर इसको भी रिवर्स करना चाहा और चेंज किया, जनता के फेक कॉइन को चेंज किया, जिसके कारण फिर से लॉस हुआ बहुत सारा ट्रेजर को। तो इस तरह से मोहम्मद तुगलक ने तीन प्रोजेक्ट शुरू किए थे और तीनों के तीनों फेल हो गए। पहला, दिल्ली से देवगिरी कैपिटल का ट्रांसफर होना। दूसरा, दोआब एरिया में लैंड टैक्स को 50% कर देना। और तीसरा क्या, टोकन करेंसी को लेके आना। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान शब्दों में आंसर को लिखा भी है और आपको समझाया भी है। अगर आपको मेरा ये लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।